सभी संतों, सज्जनों, माताओं बहनों के हृदयस्थ चेतन परमात्म स्वरूप को नमन और वंदन। जीवन में ध्यान की आवश्यकता के लिए अगर ये समझा जाए, पानी और ऑक्सीजन से भी अधिक सत्य सत्ता आत्मा की हमारे जीवन में महत्व अगर समझ में आता है तो ये भी बात समझ में आती है कि जीवन में रोटी कपड़ा और मकान से भी अधिक ध्यान का महत्व है। और वो बात तब समझ में आती है जब हमें कोई प्रतिकूलता की ठोकर लगती, किस्मत की ठोकर लगते ही धरती तक हिल जाती है, बड़ी बड़ी संपत्ति अचानक मिट्टी में मिल जाती है। यथार्थ में शरीर से लेकर और संसार तक, प्राणी पदार्थ तक जो भी है वो सब मृत्यु के गर्त में पड़ा हुआ दिखाई देने लगता। कब? जब हमारे अंदर विवेक दृष्टि जागृत होती। सुबह की मीटिंग में एक बात कही थी, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चवेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। केवल हम झूठे सुख को सुख मानते रहे और मन में बड़ी गुदगुदी मानते रहे। मन की गुदगुदी अलग होती है और आत्मा की गुदगुदी अलग होती है। ये हम समझ नहीं पाते। समझ में तब बात आती है जब हम रामनगरिया ढाई घाट पर शिविर लगाते थे तो वहाँ भी सत्संग, ध्यान भी रखते थे, सत्संग भी रखते थे और निःशुल्क भोजन आवास भी रखते थे, निःशुल्क दवा वितरण भी रखते थे। शाम के टाइम भोजन के बाद हम गंगा के किनारे और बने हुए शिविर के गेट के पास टहल रहे थे। एक संत आए और थोड़ी कमज़ोर स्थिति में महसूस होते थे। आते ही उन्होंने एकदम पैरों की तरफ झुके, हमने उन्हें उठा लिया और ये कहा कि साहब जी, गुरु जी, हमें कोई अपने क्षेत्र में टिकने नहीं देता। हमने उनसे कहा कि क्यों नहीं टिकने देता? तो उन्होंने अपने हाथों की उंगलियां दिखाईं तो वो कटी हुई उंगलियां थीं। ऐसा महसूस होता था कि कोढ़ जैसा है। हो सकता पहले कोढ़ भी रहा हो लेकिन उस टाइम ठीक हो गया हो। कोढ़ जैसा महसूस होता था। तो हमने तुरंत उनको बाहों से भरकर छाती से लगाया और ये कहा कि तुम चिंता मत करो, पूरी रामनगरिया में जिसके लिए जगह नहीं है उसके लिए हमारे हृदय में जगह है। और इस बात को जैसे ही हमने कहा, उस संत के आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। ये आत्मा की गुदगुदी है, यहाँ हमने कुछ नहीं उसे दे पाया अभी,
लेकिन आत्मा के अंदर इतनी प्रसन्नता फूट पड़ी कि एकदम हृदय अंदर से खिल गया। और इसके बाद उनके लिए एक छोटी सी झोपड़ी की तुरंत व्यवस्था करके आसन बिस्तर लगा करके भोजन खिलाया, आराम से सोए। और सुबह को जब मिलने आए तो बड़े खुशी से मिले कि गुरुजी इतना प्यार हमें आज तक किसी ने नहीं दिया। तो सच्ची बात यह है कि हम परिचितों की तो सेवा कर लेते हैं, अपना जिसे मानते हैं उसकी तो सेवा कर लेते हैं, लेकिन जिसका कहीं कोई नहीं है अगर उसकी सेवा हो जाती है तो आत्मा के अंदर गुदगुदी पैदा होती। और ये सबसे अच्छा ध्यान का साधन है। हम लोग सोचते हैं कि कोई ऐसी ध्यान की विधि होगी। ध्यान की बहुत सरल और सहज विधि है अगर हमारा जीवन सहज हो जाए। क्योंकि जिसने पाई सहज जीवन की झलक, उसकी मिट गई सकल संसार पाने की ललक। उसके अंदर से तृष्णाएं खत्म, वासनाएं खत्म, और अपनी आत्मा के जो अमृत तुल्य ज्ञान होता है उसमें वो छका रहेगा। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में ज्ञान 34 प्रकरण में कहा है, छच्छा आह छत्रपति पासा, छकिन रहा मेट सब आशा। अरे तू तो छत्रपति सम्राट है, कब सारी आशा वासनाओं को खत्म करने के बाद। छकिन रहा मेट सब आशा, सारी आशाओं को मेट करके तू अपने आत्म परमात्म स्वरूप में छका रह सकता है। और ऐसा छका रह सकता है वो किसी छत्रपति सम्राट को भी सुख शांति नहीं मिल सकती। तो इस तरीके से चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई सहन पति सहा। यथार्थ में ये प्रयोग का सब्जेक्ट है। जिसकी चाहनाएं खत्म, ये हमारा प्रयोग है। क्यों? जितनी चाहना अंदर से होगी उतनी ही तृष्णा धधकने लगती है मन में, और अंदर से चाहनाएं खत्म हो जाएं तो वेद में मंत्र आया है, उसका अर्थ है उसके लिए सारी नदियां मद ढोती हैं, सारी हवाएं मद बरसाती हैं, सारी प्रकृति उसके लिए मद बन जाती है। जो निष्काम होकर जीता, जो निस्वार्थ होकर के जीता। तो ध्यान बहुत सरल और बहुत सहज है अगर हम निष्काम और निस्वार्थ और सहज जीवन में आ जाएं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है ध्यान के लिए, मेन फाउंडेशन है। तो आइए आज एक अतीत की घटना और वर्तमान पर घटित करते हुए उसे कहकर के बात को आगे बढ़ा रहे। एक राजा था। राजा नवजवान था, 28-30 वर्ष का था, और उसका एक साथी था, मित्र था, वह भी उसी का हम उम्र का था। संयोग से राजा के मित्र को कोई अचानक बीमारी आई, और बीमारी के बाद आनन फानन में वो खत्म हो गया। खत्म होने के बाद राजा को टेंशन बन गया कि ये अभी जवान था और ये खत्म हो गया, इसी तरीके से हम भी खत्म हो सकते। ये सुंदर महल, ये सुंदर राजभवन, ये सुंदर रानियां, और इसी के साथ इतनी बड़ी पद प्रतिष्ठा, ये सब चली जाएगी
और वो टेंशन में चला गया। धीरे धीरे टेंशन में जब चला गया, डॉक्टर से इलाज भी लिया गया, लेकिन इलाज से वो ठीक नहीं हुआ। एक दिन एक संत गुजर रहे थे। कुछ लोगों को रहता है कि संत कोई जड़ी बूटी जानते हो, कोई कुछ जानते हो तो बताएंगे। तो संत से निवेदन किया कि महाराज, हमारे राजा साहब बीमार हैं, काफ़ी इलाज के बाद ठीक नहीं हो रहे, आप अगर कुछ जानते होते तो राजा साहब को देख लेते, ठीक कर देते। संत ने कहा अच्छा पहले उन्हें हमें दिखाओ। राजा को देखने के लिए संत पहुँचे। तो उन्होंने पूछा ये कब से बीमार हुए? तब बताया कि ऐसे ऐसे इनके एक मित्र थे, वो ख़त्म हो गए, तभी से इन्हें नींद भी नहीं आती, भूख भी नहीं लगती और कोई दवा भी नहीं लगती। संत ने कहा ठीक है, इनकी मर्ज को भी समझ लिए, अब ये ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन कुछ उपचार करना पड़ेगा। लोगों ने पूछा महाराज क्या उपचार है? कि उपचार ये है किसी सुखी व्यक्ति का कुर्ता लाना है। तो लोगों ने सोचा इसमें कौन बड़ी बात है, बहुत सुखी लोग होते हैं। मैनपुरी जैसे शहर में गए, 2 सिपाही एक बहुत बड़े सेठ थे, जिनकी लक्ष्मी मानो दासी थी, नौकर चाकर सब लगे हुए थे। सिपाहियों ने सेठ को नमस्कार करके बैठे। सेठ ने कहा कहो भाई कैसे आना हुआ? तो सिपाहियों ने कहा कि सेठ जी, आप शहर के बहुत बड़े सुखी व्यक्ति हैं, हमारे राजा साहब बीमार हैं और उनकी बीमारी के इलाज के लिए सुखी व्यक्ति का कुर्ता चाहिए, अतः आप अपना कुर्ता दे दीजिए। जैसे ही इस बात को कहा कि आप शहर के सबसे सुखी व्यक्ति हैं, सेठ के आंखों से दुख के आंसू निकल पड़े। सुख के भी आंसू निकलते हैं, दुख के भी आंसू निकलते हैं। दुख के आंसू निकल पड़े, चेहरा दुख से लाल हो गया और कहने लगे बहुत दुखी स्वर में कि ना भैया ये बात मत कहो कि तुम सुखी व्यक्ति हो। हम समझते हैं कि हम दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हैं। सिपाहियों ने पूछा सेठ जी ऐसा क्यों है? सेठ जी ने कहा क्या बताएं, हमारे पास लक्ष्मी की कोई कमी नहीं है, कल कारखानों की कोई कमी नहीं है, नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं है, लड़के भी हैं, बहुएं भी हैं, लेकिन हमारे पूरे कुल में जो कुल का दीपक होता है वो है ही नहीं। यानी हमारे कोई नाती नहीं है, लड़कों के कोई बच्चे ही नहीं हैं, कोई भी कुल का दीपक नहीं है। अब आगे अंधेरा अंधेरा है, बहुत दुखी है। वो सिपाही उठ लिए, उठ करके दूसरे सेठ के पास पहुंचे। वहां पर उनके लड़के बच्चे बहुएं सब थे। वहां उन्होंने वही बात दोहराई कि सेठ जी आप तो बहुत सुखी व्यक्ति हैं और हमारे राजा साहब का इलाज होना है, आप अपना कुर्ता दे दीजिए। सेठ ने कहा ना भैया हम सुखी नहीं हैं। क्यों? हमारे एक भी लड़का बात नहीं मानता, एक भी बहू बात नहीं मानती, और इसी के साथ सबको ये लगता है कि ये घर से अब निकल जाएं, इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं रही। अब हमें लगता है कि हमने सारे धन को इकट्ठा करने के लिए अपने सारे संस्कार भी बिगाड़ लिए, जीवन भी बिगाड़ लिया, और अंतिम क्षण में कोई साधन नहीं है, केवल पश्चाताप मेरे हाथ में है। रात दिन पश्चाताप करता हूँ और कुछ नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि हम बहुत दुखी व्यक्ति हैं।
सिपाही लोग वहाँ से भी उठ लिए। एक तीसरा व्यक्ति था जो परम सुखी महसूस होता था। उसके लड़के भी कहे में बात थी, बहुएं भी बात मानती थी, नौकर चाकर भी बात मानते थे, लक्ष्मी भी दासी थी, सब कुछ था। उस सेठ से वही बात दोहराई। सेठ ने कहा, भैया बात आपकी बिल्कुल सही है, धन की कोई कमी नहीं, पुत्र भी हमारे अनुगामी हैं, बहुएं भी अनुगामी हैं, कोई हमारी बात को नहीं टालते, लेकिन हमारा शरीर इतना रोगी हो गया है कि डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि चना की रोटी का छिलका और चना का साग खाओ, इसके अलावा ना हम दूध पी सकते, ना कोई पूड़ी परामटे खा सकते, और ना हम ये कह दिया किसी भी साइकिल से चल सकते, किसी भी वाहन पर नहीं चल सकते, केवल साइकिल से चल सकते, पैदल चल सकते, और उसी परहेज से हम कुछ अपने जीवन को ढो रहे हैं मात्र। अब जीवन हमारा बिल्कुल बेकार है। इससे तो अच्छा लगता कि हम पल्लेदार होते तो आराम से दिन भर मेहनत करते और शाम को चैन की नींद लेते। हमें भी नींद भी नहीं आती है और रात दिन टेंशन में ये रहते हैं कि आखिर अब शरीर गया, अब शरीर गया, और कुछ नहीं। हम बहुत दुखी व्यक्ति हैं। सिपाही वहां से भी उठ लिए, राजा के पास पहुंचे और राजा ने पूछा, कोई सुखी व्यक्ति मिला? उन्होंने कहा, राजा साहब कोई सुखी व्यक्ति नहीं मिला। राजा ने तुरंत कहा कि हमारा एक पुराना मंत्री है जो रिटायरमेंट हो चुका, उसे बुला के लाओ। पुराना मंत्री जो रिटायरमेंट था उसे बुला के लाया गया। उससे कहा कि किसी सुखी व्यक्ति का कुर्ता चाहिए। रिटायरमेंट जो मंत्री था वो कुछ आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, धर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, भजन ध्यान साधना करता था। वो बस्ती को छोड़ करके कहाँ गया? निर्जन स्थल में एक जंगल की तरफ पहुंचा। बस्ती उसने छोड़ दी, जंगल की तरफ पहुंचा तो एक पेड़ों के झुरमुट के नीचे एक व्यक्ति बैठा था, ध्यान मग्न। उसके चेहरे से शांति टपक रही थी। जब उसने आंखें खोली तो मंत्री ने कहा कि भैया हमारा प्रणाम है आपको, आपसे एक निवेदन है कि हमें लगता है कि आप दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। उसने कहा, हाँ भैया, हम सुखी व्यक्ति बिल्कुल हैं और परम सुखी हैं, क्योंकि हमारी कोई चाह नहीं है। सदगुरु कबीर देव ने कहा है, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई सहन पति सहा। वही सम्राटों का सम्राट, इसलिए हम परम सुखी हैं, मुझे कोई अभाव है ही नहीं। मंत्री ने निवेदन किया कि ऐसा करें, आप कृपा करके अपना कुर्ता दे दीजिए, हमारे राजा साहब का इलाज होना है और सुखी व्यक्ति का कुर्ता चाहिए, आप अपना कुर्ता दे दीजिए। वो व्यक्ति ठट्ठा मार के हंसा और कहा कि हमारे पास सुख तो पूरा का पूरा है, लेश मात्र भी सुख में कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे पास कुर्ता तो है ही नहीं। अब मंत्री बेचारे भी क्या करें, सुखी व्यक्ति मिला, कुर्ता मिला, और जहां कुर्ता मिलते थे वहां सुखी व्यक्ति नहीं मिलता था। तो वहां से चले आए। राजा को पूर्ण विश्वास था अब की बार मंत्री गए हैं और ये सुखी व्यक्ति का कुर्ता लेकर जरूर लौटेंगे। मंत्री राजा साहब ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि मंत्री जी क्या सुखी व्यक्ति का कुर्ता लाए? तो उन्होंने सारी कथा बताई कि पूर्ण सुखी व्यक्ति मिला जिसके पास दुख का कोई किरकिरा भी नहीं था, लेकिन उसके पास कुर्ता तो था ही नहीं। वो ठट्ठा मार के हंसा और ये कहा कि हम सुख में तो कोई कमी नहीं, लेकिन मेरे पास कुर्ता नहीं है। राजा के दिमाग की घड़ी एकदम घूम गई।
मन की घड़ी घूम गई कि जिसके पास कुर्ता ना हो और वो पूर्ण सुखी रह सके, और मेरे पास इतना वैभव है, राजगद्दी है, और मैं परम दुखी हूं, ऐसे कैसे हो सकता। तो उसने तुरंत, जहां उसका मन चिंता मुक्त हुआ, टेंशन मुक्त हुआ, और इस बात पर आया कि हमारा सम्राटत्व बाहर से नहीं, हमारा सम्राटत्व अंदर से है, उस सुखी व्यक्ति के अंदर की तरीके से। क्योंकि जब वो पूरा सम्राटत्व में स्थित है, पूर्ण सुख शांत में स्थित है, जिसके पास कुर्ता भी न हो, तो हम क्यों नहीं सुख शांत में हो सकते, हमारे अंदर क्यों नहीं सुख सम्राटत्व आ सकता। तो बाहर के सम्राटत्व से बहुत अधिक मूल्यवान है अंदर का सम्राटत्व। अमृत अंदर का सम्राटत्व वही है जो अपने, जो सबसे बड़ा सम्राट, जब सबसे बड़ा सत्य और सबसे बड़ा धन जो आत्म धन है। आत्म धन वो धन है जिसके समान दुनिया में कोई धन नहीं। जितना जीवन में हम धन कमाते हैं वो सारा वैभव लगा करके, सारी सृष्टि का वैभव लगा करके, जीवन के बीते हुए क्षण, जीवन की बीती हुई श्वासें हम वापस नहीं ला सकते, जीवन को हम जीवित नहीं कर सकते। ये आत्म धन सबसे बड़ा धन, और आत्म धन सबसे बड़ा सम्राटत्व। आत्म धन की स्थिति सबसे बड़ी शांति की स्थिति। तो इसलिए उस राजा के मन का पैठ बदला और उसकी चिंता टेंशन हटा और वो सहज जीवन में आया। और जैसे ही सहज जीवन में आया उसे भूख लगी, उसने कहा मुझे कुछ लाओ खाने के लिए। वह धीरे धीरे वो सही स्थिति में आ गया। तो इस तरीके से ये एक सहज जीवन की झलक आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल रूप में प्रस्तुत की। यथार्थ में इसी तरीके से हमारे पास क्या है इसका बहुत बड़ा महत्व नहीं है, हम किस स्थिति में हमारा मन है, हमारे मन की स्थिति क्या है, ये बहुत महत्व की चीज है। जब तक हमारे मन की स्थिति निर्मल नहीं होगी, पवित्र नहीं होगी, तब तक हमारे अंदर सम्राटत्व नहीं झलकेगा। ये सारा धन दौलत, मकान महल, पद प्रतिष्ठा, ये बहुत छोटी चीजें हैं, और मन का पवित्रतम तल ये पूर्ण सम्राटत्व है। और ये पवित्रता ही हमारी आत्मा के तल तक पहुंचाती है, जिसके लिए देखो रामायण में भी कहा है, निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरें कहें कबीर कबीर। तो इस तरीके से हर परमात्मा खुदा कहीं ढूंढने की चीज नहीं है, इस बात को गहराई से समझें। हमारे अंदर जो ड्राइविंग सत्ता है, सत्य सत्ता है, आत्म सत्ता है, जिसके निकल जाने पर ये शरीर मिट्टी का पिंड रह जाता है, आखिर उस सम्राटत्व को तो समझें। और उसे तभी समझ सकते हैं जिस तरीके से वो सम्राटत्व एक सहजता है, उसमें कोई बनावट मिलावट दिखावट नहीं होती है। जितनी बनावट मिलावट दिखावट है वो हमारे मन के अंदर है, इंद्रियों के अंदर है, शरीर के अंदर है। शरीर मन इंद्रियों में बनावट मिलावट और दिखावट होती है, आत्मा में कोई बनावट मिलावट दिखावट नहीं, वो तो सहज होती है। इसलिए मन के तल पर जीवन जीने से हटकर के आत्मा के तल पर जीवन जीना ये सहज जीवन है। जिसने पाई सहज जीवन की झलक, उसकी मिट गई सकल संसार पाने की ललक। तो आए हम लोग तीसरी ध्यान सभा में उपस्थित हैं और आगे अभ्यास में उतरेंगे। अगले सत्र में दूसरा सूत्र बताया जाएगा। अभी पहले सूत्र की बात चल रही है, अभी कुछ नए नए लोग भी आए हैं, तो इसलिए हम वही पहला सूत्र दोहराएंगे। हम सहज आसन पर बैठ जाएं, जिससे हम सहज में बैठ सकें। वो कोई भी आसन से बैठें। जो लोग नहीं बैठ पाते हैं वो पीछे की लाइन में
पैर फैला करके भी बैठ सकते। सहज आसन होना चाहिए जिससे कि हमारे पैरों में दर्द न हो। सहज आसन पर बैठ करके रीढ़ को सीधा करके आँख को बंद करके सहज में बैठ जाएं और बैठ करके अंदर अंदर एक मंत्र दोहराएंगे। कोई बाहर स्मरण नहीं होगा, उसकी आवाज़ नहीं होगी। अहम शोध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। अहम शोध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। इस मंत्र का अर्थ है, जैसे किसी मकान में हम रहते हैं तो कहते ये मेरा मकान है। कोई भी ये नहीं कहता कि हम मकान हैं। मकान हमसे अलग है, हम अलग हैं। इसी तरीके से मेरा कोट, मेरी पैंट, मेरी शर्ट ये मेरे हैं, हम कोट पैंट शर्ट नहीं है। इसी प्रकार मेरा हाथ, मेरा पाँव, मेरा सिर, मेरा शरीर, ये शरीर मेरा है, हम शरीर नहीं है। शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। जितना जो कुछ पाप का साम्राज्य है वो सब यहीं से शुरू होता। इसीलिए ये शरीर मेरा है, हम शरीर नहीं है। ये 5 तत्वों का हड्डी मांस का पुतला मेरे रहने का मकान है। हम शुद्ध चेतन हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अजर अमर अखंड विनाशी हैं। ये विनाशी शरीर हम नहीं हैं। ये तो शरीर हमारे रहने का एक मकान मात्र है बस। इस मंत्र को कहते कहते शरीर से हटकर के अपने आत्मा का बोध अपने आप होने लगता। अब इस मंत्र के बाद अब हम आंख बंद करके सावधान स्थिति में बैठ करके और बंद आंखों में जो कुछ भी दिखाई दे उसे देखें। इसमें कोई थोपना नहीं है बाहर से, क्योंकि हमें सहज जीवन की सहज स्थिति द्वारा और सहज ध्यान में प्रवेश करना है। सहज ध्यान में प्रवेश तभी कर पाएंगे जो बाहर से हम कोई चीज थोपेंगे नहीं। अंदर की बहिर्मुखता से अंतर्मुख होने के लिए ये सबसे पहली सीढ़ी है कि बंद आंखों में जो कुछ भी दिखाई दे उसे हम देखें। क्योंकि हम दृष्टि से ही संसार से जुड़ते हैं, और जब हमारी दृष्टि बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होगी, अंतर्दृष्टि होगी, अंतर्दृष्टि हमारी रुकेगी, स्थिर होगी, शांत होगी, और तभी हमारा मन एकाग्रता की तरफ आएगा। तो इस तरीके से बंद आंखों में हम जो कुछ भी दिखाई दे, झिलमिलाता हुआ प्रकाश, सिमटता हुआ प्रकाश, फैलता हुआ प्रकाश, अंधकार मिश्रित प्रकाश या पूर्ण अंधकार, जैसा दिखाई दे, जो कुछ भी दिखाई दे, सहज में उसे देखें। क्योंकि आंखें जब बंद हैं तो किससे देखेंगे? मन से देखेंगे, मन की आंख से देखेंगे। और क्या होगा देखने में? मन उस झिलमिलाते हुए प्रकाश में, समेटते हुए प्रकाश में, अंधकार मिश्रित प्रकाश में या अंधकार में जो कुछ भी दिखाई दे उसमें मन रुकेगा। ये मन और दृष्टि बहिर्मुखी थी, अब ये अंतर्दृष्टि होने के लिए, अंतर्मुखी होने के लिए बंद आंखों में जो कुछ भी दिखाई दे उसे देखें। तो ये अंतर्मुखी होगा, मन भी अंतर्मुखी होगा और हमारी दृष्टि भी अंतर्मुखी होगी। अंतर्मुखी दृष्टि को करने के लिए, अंतर्मुखी मन को बनाने के लिए हम बंद आंखों में जो कुछ भी दिखाई दे उसे देखें। सावधानी पूर्वक सहज में बैठ करके बंद आंखों में जो कुछ भी दिखाई दे उसे देखें।